ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ, आप तो देख कर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। रुको जरा, सबर करो। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। ये पता चलता है उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए। आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है। शुद्ध देसी आपने गाय। कहा गोबर का इस्तेमाल करो। हाँ। वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देशी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं। जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं। केवल शुद्ध देसी गाय, वेद लक्षणा। उस गाय के गोबर में गुण है, उस गाय के गौमूत्र में, अर्क में गुण है, सबके मूत्र में गुण नहीं है। ये बाबा जी ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें गौमूत्र और गोबर इससे विशेष प्रेम है। ये देखिए, 1 चम्मच गोबर, अगर हम 1 चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। और ये अगर एक बार एक तरह से हमारे गर्भ में चला गया तो पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है 1 चम्मच गोबर। ये बाबा जी तो अक्सर कहा करते हैं कि गोबर से अपने मुंह को धोइए और फेस वॉश, केमिकल युक्त फेस वॉश का यूज मत कीजिए। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी देता हूँ, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के 2 गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। तो क्या सच में गोबर आपके लिए किसी साबुन या किसी फेस वॉश से बेहतर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। नो नो। बट ऐसी रील्स और भी बहुत सारी हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी साबुन का प्रयोग मत करो, पर अगर आपको करना ही है तो गोबर से नहाओ, दूसरी चीजों से नहाओ, पर साबुन का प्रयोग मत करो। हमारी पूरी बॉडी बैक्टीरियल कॉलोनी है। स्किन पे, पेट में, पूरी बॉडी में लगभग 30 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी, और कुछ डॉक्टर 70 ट्रिलियन भी बोलते हैं जी। मतलब 30 ट्रिलियन से 70 ट्रिलियन सेल है। ओके। इसमें सिर्फ 5 से 10% आपके हैं, बाकी सब बैक्टीरिया वायरस है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में मैं बोलूं 1 करोड़ करोड़ सेल्स हैं, 1 करोड़ करोड़, तो 10 करोड़ करोड़ बैक्टीरिया है। ये जो सर बात कर रहे हो पुरानी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, पहले ऐसा सच में माना जाता था कि 1 सेल हमारी और 10 सेल बैक्टीरिया की, पर अब ऐसा नहीं है। प्रेजेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से बात करें तो अगर 30 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स पकड़ के चले तो अबाउट 38 टू 40 ट्रिलियन एक आम इंसान में होती हैं बैक्टीरियल सेल्स। हाँ, हमारी नॉर्मल सेल्स, ह्यूमन सेल्स से ज्यादा बैक्टीरियल सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, नो डाउट, बट वो 1:10 का रेशियो नहीं है। ये जो बात है वो थोड़ी अपडेट करने की इन्हें जरूरत है। दूसरी बात, जो ह्यूमन सेल का साइज होता है उसके कंपैरिजन में एक बैक्टीरियल सेल 10 गुना छोटी होती है। और आप साबुन लगा के घर में वो पोछा लगा के 99.9% बैक्टीरिया मारे, आप किसी और को नहीं मार रहे, अपने आप को मार रहे हो। घर में जो पोछा लगा रहे हैं उससे हमारे शरीर का क्या लेना देना? हमारे शरीर के अंदर थोड़ी पोछा लगा रहे हैं। और सारे के सारे जो माइक्रोफ्लोरा हैं, सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं, वो हमारे स्किन पर नहीं है। अधिकतर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में होते हैं वो हमारी गट में होते हैं, स्टमक में बहुत थोड़े से, फिर हमारी छोटी आंत में, बड़ी आंत में, और स्किन पर ऑफ कोर्स। क्योंकि यू आर बैक्टीरिया, वी आर नॉट। यू आर वायरस, वी आर नॉट। सेल तो आपके 10 पैसे हैं। तो हमें कुछ भी ऐसा शैम्पू, क्रीम, साबुन नहीं लगाना। तो फिर क्या लगाना? मिट्टी के लेप से नहाते थे पहले हम। जी हाँ, बिल्कुल। अभी एक वीडियो वायरल होती है, लोग देसी गोबर किसी ने लगा के नहाया तो आगे ना देखो, बात कुल मिलाकर गोबर पर आ जाती है कहीं ना कहीं से शुरू होके, मतलब कहीं से बात शुरू हो, कुछ कहीं बात पनीर की, दूध की भी चल रही हो तो भी वो गोबर पे आ जाती है। किसी और चीज की, हाथ धोने की बात चल रही हो तो भी गोबर पर आ जाती है। गोबर क्या है टेक्निकली? गोबर दूसरे जानवर का मल है। तो अगर आप मल मूत्र करने के बाद हाथ धो रहे हैं, क्यों हाथ धो रहे हैं? क्योंकि आप उन हानिकारक बैक्टीरिया को अपने हाथों से हटाना चाह रहे हो, और उसी चीज को ये बोल रहे हैं कि गोबर से नहा लो। तो गोबर तो क्या है? दूसरे जानवर का मल है, तो उस मल में भी खतरनाक बैक्टीरिया है। तो आप क्या कर रहे हो? साबुन से हाथ धोकर उन बैक्टीरिया को हटाने की जगह पर आप गोबर लगा रहे हो अपने पूरे शरीर पे, ना सिर्फ हाथों पर, और कहीं ज्यादा खतरनाक बैक्टीरिया को अपनी अंदर ले रहे हो। डज इट मेक एनी सेंस? एनी सेंस? लोगों ने मजाक उड़ाया जी। उड़ाना भी चाहिए, बहुत जबरदस्त मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये महाबकवास बात है। और भैया, देसी गोबर, देसी मिट्टी से नहाने से आपको कभी सोराइसिस नहीं होगा, लेकिन शर्त क्या है? वो देसी गाय का, भारतीय गाय का गोबर होना चाहिए जी। लेप बना के बॉडी पे लगाओ, और हम कह रहे हैं रोज लगाओ, महीने में एक बार नहा। मतलब वाहियात बात करनी है तो रोज मत करो, पर कभी हफ्ते में या 15 दिन में एक बार कर लो, पर करो जरूर। क्या एविडेंस है इस बात का कि गोबर लगाने से आपकी स्किन कंडीशन ठीक हो जाएगी? कहाँ है वो रिसर्च?
जो उन्होंने कभी नहीं दिखाई किसी चीज के बारे में। तो ये सब बकवास बातें करना बहुत आसान है, ताकि आपके पेशेंट्स का नंबर जिनको आप ट्रीट करना चाह रहे हैं वो बढ़ता रहे और आपकी दुकान कभी बंद ना हो। बचपन से हमें आदत लगाई गई है पानी से और साबुन से नहाना, और आप कहते हो यह साबुन बेकार चीज है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप साबुन लगाते हैं तो क्या होता है। पहली चीज ये होती है कि आपके साबुन लगाने से 98% तरह के बैक्टीरिया, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया थे आपकी स्किन पर, वह वहां से चले जाते हैं, मरते नहीं है, वो डिटैच हो जाते हैं। क्यों 98% बैक्टीरिया? गुड बैक्टीरिया ही क्यों जाते हैं? सारे बैक्टीरिया जाने चाहिए ना। टेक्निकली क्या साबुन डिफरेंशिएट कर रहा है अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया में? इट्स अ सिंपल केमिकल प्रोसेस। जो साबुन है वो हर तरह की चीजों को, डर्ट को, मिट्टी को, गोबर को, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, सबको आपके हाथ से हटा रहा है। वो डिफरेंशिएट नहीं करता कुछ लोगों की तरह। कुछ लोग गोबर में भी क्लासिज्म ले आते हैं, बट थैंकफुली साइंस या केमिस्ट्री डिफरेंशिएट नहीं करती। पहली बात, जो अच्छे वाले बैक्टीरिया वो तो डिटैच करिए, जो खराब वाले 2% बैक्टीरिया, उन्हें आपकी कोई सी भी साबुन नहीं मारती है, साबुन वाले खुद कहते हैं। अरे तो वो निकल गए ना, वो भी। मारना तो किसी बैक्टीरिया को है ही नहीं, हमें सिर्फ अपने स्किन की आउटर लेयर से हटाना है। तो अगर एक बार हट गए तो वो मरे या जिए, हमको क्या लेना देना। दूसरी बात, जब भी आप कोई भी क्रीम, साबुन या शैम्पू या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन लगाते हैं, तो डायरेक्टली जब ये स्किन पर लगती है तो ये आपके ब्लड में जाती है और डायरेक्टली आपके लीवर में जाती है। अगर आप एक किताब को पढ़ें जिसका नाम है रीसेट फैक्टर, रिटन बाय डॉक्टर मिंडी पल्स, तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपने लीवर को खराब करना चाहते हैं तो इन सब केमिकल्स को अपनी बॉडी पर लगाते रहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके ब्लड में जाकर आपके लीवर में पोर्टल वेन्स के थ्रू जाकर उसको अननेसेसरली बर्डन दे रहे हैं। दैट इज नॉट ट्रू। पहली बात तो किसी भी साबुन तो हमारे स्किन को एब्जॉर्ब करता ही नहीं, वैसे भी साबुन तो बाहर से ही बाहर निकल जाता है, बट क्रीम, साबुन, जो भी शैम्पू वैम्पू हैं, जो वो भी स्किन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। और स्किन से ब्लड में जाना तो और भी ज्यादा मुश्किल है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, बहुत मुश्किल है। कोई भी क्रीम भी आप लगाते हैं जो एंटीबैक्टीरियल या इस तरह की कोई ऐसी क्रीम होती है, टॉपिकल क्रीम होती है, जो आप इन्फेक्शन को दूर करने के लिए लगाते हैं, वो भी सिर्फ लोकलाइज्ड जगह पर ही इन्फेक्शन को दूर करती है। वो भी आपके ब्लड में बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में जाएगी तो भी, और उसके अलावा वो ब्लड से दूसरी जगह पर पहुंचना उसका और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल तो नहीं, बट ये एक अनलाइकली सिचुएशन होगी कि आपके स्किन से जो भी आप लगा रहे हैं बार बार, वो आपके ब्लड में जाकर और कहीं और आगे आपके शरीर में चली जाए। कुछ पार्ट को छोड़कर मैं कहीं भी साबुन नहीं लगाता। टॉयलेट के बाद हाथ धोना, थोड़ा सा ग्रोइन एरिया पर साबुन लगाना। और टू मच इन्फॉर्मेशन, हमें सुनने की जरूरत नहीं थी। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। के बाद बाकी एरिया जितना भी है उस पर मैं पानी में पहले डालकर थोड़ा सी सोल्ट, उससे बढ़िया तरीके से रगड़ता हूँ और उसके बाद आराम से नहाते हुए हाथों से ही मलता रहता हूँ। जितना मैल उतरना होता है उतर जाता है। स्किन पर कोई मैल नहीं होता, याद रखिएगा। वह स्किन ही होती है जो हर महीने आपकी बदलती रहती है। जीवन डर्ट है, पोल्यूशन है, जितनी भी तरह की चीजें हैं वो स्किन पर आकर चिपकती हैं, उसे ही मैल कहा जाता है, वरना कोई स्वर्ग से थोड़ी आएगा मैल। बट एनीवे, टू मच इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देने की भाई साहब को जरूरत नहीं थी। साबुन फैट और पानी दोनों के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। तो जो साबुन है उसमें होता है एक पोलर हेड और नॉन पोलर टेल। तो जो हेड है वो पानी से अट्रैक्ट हो सकता है और जो टेल है वो फैट या ऑयल से अट्रैक्ट हो सकती है। इसलिए दोनों के बीच में इंटरैक्ट करके साबुन इसी स्ट्रक्चर की वजह से डर्ट, ग्राइम, जितने भी तरह के वेस्ट चीजें हमारे बॉडी पर, स्किन पर लगी हुई हैं, उनको उठा सकता है और उनको निकाल सकता है बॉडी से। और ये होता है बार बार मलने से। तो सेम चीज हो रही है वहां पे कि आप मल रहे हो, वो जो डर्ट, ग्राइम है वो ज्यादा सॉल्युबल है आपकी पानी के कंपैरिजन में सोप के साथ। तो वो सोप के साथ बाइंड कर लेती है और आप जैसे ही सोप को धोते हैं तो वो आपके बॉडी से निकल जाती है। एक साइड इफेक्ट हो सकता है सोप को लगाने का, अगर आप हार्श सोप्स यूज कर रहे हैं, तो कि सोप आपकी बॉडी के जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें से ऑयल को निकाल देता है। तो अगर आप उस ऑयल बैलेंस को ठीक नहीं करेंगे, अपने बॉडी पर मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे, तो आपकी स्किन और ड्राई हो जाएगी, प्रोन टू डैमेज हो जाएगी। तो उन पर थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए ताकि वो जो ऑयल बैलेंस है आपकी स्किन का वो ठीक हो जाए, और बाकी काम स्किन खुद ही कर लेगी। जो भी जितना भी माइक्रोबियल लॉस हुआ है स्किन के आउटर मोस्ट लेयर से, वो वापस आ जाएगा कुछ ही घंटों में। स्किन एज इट इज गुड एज न्यू हो जाएगी। जैसे आप कम खाते हैं, एक तो आपका बैड बैक्टीरिया जो यहाँ पर पड़ा है वो कम मरेगा, मरने दो। तो यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करें कि गुड वर्सेस बैड जो है वो सब्जेक्टिव टर्म है।
गुड बैक्टीरिया इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि वो नंबर में ज्यादा है और हमारे लिए वो काम कर रहे हैं, दे आर वर्कर्स। और बैड बैक्टीरिया वो ऐसे हैं जो अपॉर्चुनिस्टिक हैं, यानी वो हमारी बॉडी से सिर्फ न्यूट्रिएंट चुराना चाह रहे हैं और हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो गुड और बैड जो है वो बहुत ही सेलेक्टिव टर्म में यूज किया जाएगा यहाँ पर। वो गुड इसीलिए हैं क्योंकि वो हमारी हेल्प कर रहे हैं खाना पचाने में, नथिंग एल्स। तो जब बीमारी होती है, हमारे को पेट में कुछ इन्फेक्शन होता है, तो जो गुड बैक्टीरिया है उनका नंबर थोड़ा सा कम हो जाता है कुछ समय के लिए, और जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया हैं जो आपके बॉडी में से खाना लेना चाह रहे हैं, अपना नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं, उनका नंबर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर खाना कम खाओगे तो आपके गुड बैक्टीरिया तो अफेक्ट नहीं होंगे, पर बैड बैक्टीरिया भूखे मर जाएंगे। अगर खाना नहीं खाएंगे तो दोनों पर असर पड़ना चाहिए ना इक्वली, सिर्फ बैड बैक्टीरिया पे क्यों असर पड़ेगा? भी मैं मौसमी खाता हूँ, इसका एक बहुत बड़ा रोल है कि मुझे शुगर की जो क्रेविंग हो रही थी उन्हें लगा शुगर मिल गई, लेकिन जो फाइबर मिला वो उनको मार रहा है। अगर देखो कोई भी चीज फाइबर होगा वो बैक्टीरिया को मारेगा नहीं, वो क्या करेगा, एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करेगा और वो पूरा एक बॉल बनाकर आपके बॉडी में से चीजों को ले जाएगा, वो गुड को भी लेके जाएगा, बैड को भी लेके जाएगा। तो ऐसा डिफरेंशिएट नहीं करती हमारी बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया। मेरा फंगस खत्म हो चुका है। मैं आपको बताऊं, ग्रोइन एरिया में मुझे थोड़ा फंगल इन्फेक्शन हो जाता था कभी कभी। अगेन टू मच इन्फॉर्मेशन। मुझे एंटी फंगल क्रीम लगानी पड़ती थी, महीने में 2 या 3-4 बार। ऐसा होता था कि बढ़ रहा है, टेंशन हुई, या मैं प्रॉपरली, जबकि नहाना तो डेली कहीं भी हो मिल ही जाता है। अब आपको यकीन नहीं आएगा, जब से मैंने अपने बैक्टीरिया पे काम किया, मैंने फंगल इन्फेक्शन ही नहीं देखा कि यार ये भी हो सकता है। मुझे सिर में यहाँ ऐसे रखता था, खत्म हो गया है बिल्कुल। ये है पावर आपकी गट की, इसलिए गट को ठीक करने। ये जो प्रॉब्लम हो रही थी सर को, वो हो रही थी उनके माइक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस की वजह से। गट का उसमें रोल है बट इतना ज्यादा नहीं है। जो स्किन इन्फेक्शन होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस की वजह से होता है कि हमारी बॉडी को कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट सही मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं। स्पेशली जिंक और सेलेनियम, 2 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी को ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट अगर उनकी कमी हो तो हमें स्किन इन्फेक्शन ज्यादा होंगे। और ऑफ कोर्स हाइजीन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट कुछ तत्वों की कमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसकी वजह से कुछ लोगों को ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होते हैं, कुछ लोगों को कम होते हैं। बाय द वे, नाइस ग्लास। बहुत पुराना है। अच्छा, चांदी ग्लास? चांदी के गिलास में ही पानी पीते हैं सुबह शाम दिन रात। हम तो स्टील के गिलास में पानी पीते ही नहीं है। खास वजह पानी से पानी पीने की, मतलब लाइक पसंद है आपको ये? अमीरी दिखानी है। मून शीतलता, जिनको पित्त ज्यादा होता है। आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो? एस्ट्रोलॉजी नहीं, आयुर्वेद। ओके, तो इससे क्या फायदा? मून का आयुर्वेद से क्या लेना देना है? होते इससे ये पता नहीं, मून पता नहीं, बट पीना है। चांदी मतलब मून को सिग्निफाई करता है, शीतलता। ये आपसे किसी ने कहा था? हाँ, कि शांत रखता है मम्मा। हाँ, कई लोग ऐसा करते हैं कि चांदी के गिलास में पानी पीना है और सोने के गिलास में पानी पीना है, चांदी सोना च्यवनप्राश खाना है, ये खाना है वो खाना है, कि इससे ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये जो धातुएं हैं, चांदी सोना प्लेटिनम तो नहीं, अभी बहुत रिसेंट है, पर चांदी और सोना जो है वो, क्योंकि इट सिग्निफाइज अमीरी, तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि इसमें खाएंगे पिएंगे ना तो जल्दी ठीक हो जाएंगे या बीमारियों से दूर रहेंगे। जिन लोगों को पता नहीं उनको बता दूं कि चांदी और सोना हमारे शरीर में कोई भी फंक्शन कैरी आउट नहीं करते। अगर आप चांदी के गिलास में पानी पिएंगे, पहली बात तो चांदी उस गिलास से आपके शरीर में जाएगी ही नहीं, और जाएगी भी एक बहुत माइन्यूट अमाउंट में, तो वो कोई भी फंक्शन कैरी आउट नहीं करेगी। सेम गोज फॉर सोना। सोने के थाली में सोने के चम्मच से खाना खाएंगे तो आप अमीर हैं, ये दिख जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा, बट उसका कोई फंक्शन आपकी बॉडी में कैरी आउट नहीं करेगा। कोई भी मेटल जब हम उसको लेते हैं अपनी बॉडी में, तो वो किसी ना किसी तरीके से हमारी बॉडी में कोई ना कोई रिएक्शन करवाता है या करवाने में हेल्प करता है, एज अ को फैक्टर ऑफ एंजाइम या एज अ कोई और चीज, या तो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। बेसिकली उस रिएक्शन को स्टार्ट करवाता है। जैसे आयरन है, आयरन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, गैस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। सोडियम करता है हमारे शरीर में सॉल्ट का बैलेंस, यानी कि जो पानी का आना जाना किसी सेल में सोडियम डिटरमाइन करता है। कैल्शियम 2 सेल्स के आपस में बातचीत को, यानी सेल सिग्नलिंग को तय करता है। तो अलग अलग एलिमेंट का अपना अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट चांदी और सोना और एल्यूमिनियम, ये 3 ऐसी धातुएं हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है हमारी बॉडी से। आप लेंगे और एज इट इज वो शरीर में या तो
यूरिन के रास्ते से या स्टूल के रास्ते से बाहर निकल जाएगी और आप यू विल बी मेकिंग योर यूरिन एंड पूप रियली एक्सपेंसिव। तो ये था आज का वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया हो। इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहते हैं। यह है इंस्टाग्राम सीरीज जहां पर हम डिबंक करते हैं पॉपुलर वायरल रील्स को और बताते हैं उनके पीछे का रियल साइंस। मेरा नाम है रवि और मिलूंगा एक और अमेजिंग वीडियो में यहाँ पर। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा इस वीडियो में यहाँ पर, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड बी लॉजिकल।